बहुत समय पहले की बात है। आल्दी गांव में राक्षसों का मालिक हर रोज एक इंसान को खाता था। अब हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों को बचाने के लिए पृथ्वी पर इंसानी रूप में प्रकट हो जाते हैं और गांव वाले राक्षसों से डरे होते हैं और वे आपस में बातें करते रहते हैं। मामा, आज किसकी बारी थी? वह राक्षस आज किसे ले गए? आज भी वे रामकिशन के बेटे रोहित को ले गए। बेचारा बहुत रो रहा था। बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? घबराओ नहीं, माँ भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। मेरे हनुमान चालीसा का समय हो गया है, मैं चालीसा करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर रामदूत, अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र। अरे कौन है ये जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है? चलो चल कर देखता हूँ। अरे कौन है बताओ। माँ जी कौन है? माँ जी तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। मैं वीर हूँ, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। माँ जी, मैं श्री राम का कीर्तन सुनने गया था। आते आते रात हो गई और आपके घर से मुझे हनुमान चालीसा की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, तो मैं यहाँ आ गया। तो भाई अंदर आ जाओ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अंदर मत आओ और यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ कैसे आए? ये पूरा गांव श्रापित है। अरे इस गांव से कोई ना तो जाता है और ना ही इस गांव में कोई आता है। माँ जी घबराइए नहीं, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। ठीक है भाई, आ जाओ, सुबह होते ही चले जाना। माँ जी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो। हमें माफ कर दो भाई, हम अपने घर में आए अतिथि को भगवान मानते हैं, परंतु हमने भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। हमें माफ कर दो भाई। आप दोनों परेशान ना होइए, मेरे झोले में चावल और दाल है जो मुझे आज भिक्षा में मिला है। माँ जी आप तुरंत ही गर्मा गर्म खिचड़ी बना दीजिए। परंतु ये तो तुम अपने परिवार वालों के लिए ले जा रहे हो, फिर हम कैसे? माँ जी मेरा कोई परिवार नहीं, अब आप लोग ही मेरा परिवार हो। हम तीनों मिलकर खाएंगे, जाइए बना दीजिए। काफी अच्छा शरीर है भाई तुम्हारा, फिर कोई कामकाज क्यों नहीं कर लेते? और 2 दिन से भूखे भी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमर है भाई। हम लोगों का जीवन सुखी था। कुछ दिन पहले हमारे गांव में 2 राक्षस आए। वह मेरे मित्र को उठाकर ले जा रहे थे, तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे अंधा बना दिया और कहा तुम्हारी भी बारी आने वाली है। वह जो राक्षस जो आदमियों को उठाकर ले जाते हैं, वह उनका क्या करते हैं? उन्हें कहाँ ले जाते हैं? उन्हें एक बड़ी सी गुफा में ले जाते हैं, जहां पर एक बड़ा राक्षस रहता है। गांव के लोग गांव छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? नहीं जा सकते, क्योंकि गांव के बाहर एक पेड़ पर एक दानव हर समय बैठा रहता है। जो भी गांव की सीमा रेखा से बाहर जाता है या सीमा रेखा के अंदर आता है, उसे वह दानव गुफा में ले जाता है। ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। बेटा, अब तुम किसी तरह से छिपकर यहाँ से चले जाओ। घबराओ नहीं माँ जी, मैं चला जाता, परंतु आप लोगों की हालत बहुत खराब है, अब मैं यही रहूंगा। देखो भाई, अगर उन्हें पता चल गया तो वे सबसे पहले तुझे ही ले जाएंगे। घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे ये आवाज कैसी? वो राक्षस आ गया है। वह गांव का चक्कर लगाकर चला जाएगा। जरा देखूं तो। राक्षस चला गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं एक बार गांव का चक्कर लगाकर आता हूँ। कहाँ चला गया? वो राक्षस अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? वो रहा। किधर जा रहे हो? रुको। हे मानव, तुम मुझसे डरे नहीं, खुद मौत को आवाज लगा दी। मेरा नाम टिल्लू है, टिल्लू। तुझे मैं अभी यही मार कर खा जाऊं। मुझे खाने चला था, अब जो पेड़ पर दानव हैं, उसे भी देखता हूँ। ओए दानव, यहाँ देख, नीचे नीचे देख, नीचे। नया इंसान, वह भी हट्टा खट्टा। मालिक को बताना पड़ेगा। मालिक को बाद में बताना, पहले ये। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, घर चलते हैं। अरे जग्गू, टिल्लू अभी तक नहीं आया। हाँ, उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। जग्गा, टिल्लू, बहुत बुरी खबर है। टिल्लू अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या शोर है? क्यों शोर मचा रहे हो? मालिक,
टिल्लू अब नहीं रहा। गांव में एक नया इंसान आया है, वह बहुत ताकतवर है। जब मैं पेड़ पर बैठा हुआ था तब उसने पेड़ सहित मुझे फेंक दिया, और जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने रास्ते में टिल्लू को मरे हुए देखा। इतना साहस, उसे कल यहाँ लेकर आओ। ठीक है मालिक। सुनो सुनो गांव वालों, गांव में जो नया इंसान आया है उसे हमारे पास भेज दो, वरना हम तुम सबको गुफा में ले जाएंगे और मार देंगे। देखा, मैंने बोला था ना कि वह तुम्हें भी मार देंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? बेटा, अब तुम यहाँ से छुपकर निकल जाओ, वरना वे तुम्हें मार देंगे। तुम चले जाओ बेटा, चले जाओ। डरो मत माँ, वे लोग मुझे बुला रहे हैं। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और राक्षस मैं ही हूँ, वह नया इंसान। बोल, क्या बात है? जग्गा, यह तो कोई पहलवान सा लगता है। इसे देखकर तो हमारे मालिक खुश हो जाएंगे और आज तो हमारा भी पेट भरेगा। अरे नहीं, छोड़ दीजिए इसे। इसके बदले आप मुझे ले जाइए। अबे अंधे, भाग जा, जब तेरी बारी आएगी हम तुझे भी ले जाएंगे। अरे अमर, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मुझे कुछ नहीं होगा। जग्गा ये कह रहा है कि इसे कुछ नहीं होगा, गुफा में जाते ही इसे पता चल जाएगा। अरे और कितनी दूर चलना है, जल्दी बताओ। चुपचाप चलते रहो, हम गुफा के नजदीक ही हैं। ये लोग आ गए गुफा के पास। अब चलो गुफा के अंदर। मैं गुफा के अंदर नहीं जाऊंगा, अपने मालिक को ही बाहर बुला लो। मालिक वह अंदर नहीं आ रहा है, आपको ही बाहर बुला रहा है। ऐसे ही इंसानों को खाने में मुझे मजा आता है। इसका मतलब है कि तुम मुझे खाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम लोगों को पाताल लोक पहुंचाने का। अरे चलिए सभी लोग, चलिए, हमें वीर को बचाना है। मुखिया जी चलिए। अरे हाँ भाई, चलो सभी। वैसे भी हम कुछ ही लोग बचे हैं। अमर सही कह रहा है, हमें वीर को बचाना चाहिए। अरे जब मरना ही है तो क्यों ना हम लड़कर मरे। मुखिया जी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो हनुमान जी है, साक्षात हनुमान जी। जय हो भगवान कुमार, तेरी शक्ति है अपार।